नमस्ते, मैं हूँ संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। और आज हमारे साथ हैं अमी गनात्रा जी, जिनकी महाभारत अनरेवल्ड और रामायण अनरेवल्ड दोनों पर हम जयपुर डायलॉग्स में बात कर चुके हैं। आपका स्वागत है अमी जी। बहुत बहुत आभार संजय जी। नमस्ते आपके सभी दर्शकों को। और आज हम बात करेंगे आपका जो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है रामायण और महाभारत, क्योंकि एक हमारे तथाकथित आईएएस हैं, जिनके आईएएस होने में मुझे पूरा संदेह है, दिव्य कीर्ति, विकास दिव्य कीर्ति जी, और वो आजकल स्पेशलिस्ट बन गए हैं रामायण और महाभारत के। और सीता माता जी की अग्नि परीक्षा को लेकर और उस समय के समाचारों को लेकर जो है वो जिस तरह की बातें करते हैं, और उसमें फिर वो रामोपाख्यान का भी कुछ जोड़ देते हैं, उसको लेके जो कुछ उन्होंने कहा है, आप भी उसके ऊपर वार्ता कर चुकी हैं, तो आप हमारे दर्शकों को भी बताएं कि आप उसे कैसे देखती हैं। जी जी संजय जी, सबसे पहले तो मैं उनका थोड़ा-सा आभार भी मानना चाहूँगी कि उनके कारण इतनी ज़्यादा फिर से रामायण महाभारत पर चर्चा शुरू हो चुकी है। जितनी बार राम जी का नाम, श्री राम का नाम ले वो तो अच्छा ही है, नाम संकीर्तन जैसी बात है। अ, तो ये जो कंट्रोवर्सी जो खड़ी हुई है, वो उन्होंने एक जो वाक्य लिया कि भई सीता जी जब युद्ध हो जाता है, युद्ध कांड में ये प्रसंग आता है, जब युद्ध हो जाता है और सीता जी से जब जब पहले उनकी लंका में भेंट होती है, तो वो सीता जी को कुछ कटु वचन कहते हैं और कहते हैं कि मैं कोई आपको छुड़वाने नहीं आया था, मैं तो केवल युद्ध इसीलिए लड़ रहा था ताकि मेरे कुल पर कलंक ना लगे। तो ये थोड़ी बात थी। और इससे जो वो क्लिप थी उसमें ऐसे था, ऑफ कोर्स फिर उन्होंने लल्लन टॉप पर थोड़ा-सा एक्सप्लेनेशन भी दिया उनका कि उनका उद्देश्य कोई श्री राम जी के कहने पर नहीं था, पर वो कवि कैसे अलग-अलग एक ही प्रसंग को अलग-अलग तरीके से बताते हैं, उस पर बात कर रहे थे। खैर, फिर भी अधिकतर लोगों को तो यही समझ आया है कि श्री राम जी ने इतने निष्ठुर होकर सीता जी से ये कहा कि भई आपके लिए नहीं आया हूँ, मैं केवल मेरे कुल के लिए आया हूँ। और इस एक पंक्ति को लेकर बहुतों ने ये कहा कि अरे ये कैसे ऐसे ये कैसे व्यक्ति है, इनको हम कैसे भगवान मान सके, और ऐसी सारी बातें शुरू हो गई। और मैं ये भी तो कहना चाहती हूँ जी। मैं ये सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये सबसे पहले किसने आरंभ किया था? ये विकास दिव्य कीर्ति तो चूंकि आजकल वो पूरी तरह से लेफ्टिस्ट का चमचा बन चुका है और अ, कार्ल मार्क्स का पुजारी है, कहता है अपने आप को कार्ल मार्क्स का पुजारी है। यद्यपि इसका जो प्रारंभिक काल है वो आरएसएस की शाखाओं में जाते हुए बीता है, लेकिन आप देख सकते हैं वो कि कितना बड़ा गिरगिट है कि अब वो कार्ल मार्क्स की पूजा करता है। और वो कार्ल मार्क्स का पुजारी जो है, ये क्योंकि मुझे इसका पूरा बैकग्राउंड पता है, वो क्रिस्टीन फेयर एक है, जानते होंगे आप। जी। क्रिस्टीन फेयर जो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट है, हाँ, जो पाकिस्तान पर भी जिन्होंने लिखा है। पाकिस्तान पे जिसने लिखा है पाकिस्तान मिलिट्रीज जी, वे ऑफ वॉर, ये उनकी काफ़ी अच्छी पुस्तक है। तो वो उन्होंने कहा कि राम इज़ अ पिग, ये उनके शब्द थे। और मैंने उनको कहा कि बेटर बी केयरफुल, नेक्स्ट टाइम यू आर हियर आई विल हैव यू अरेस्टेड फॉर दिस। फिर उनकी जैसी आदत है, वो सबको ब्लॉक कर देती है। उन्होंने सबको, न केवल मुझे ब्लॉक कर दिया, जितने लोग मुझे फॉलो करते थे उनको भी ब्लॉक कर दिया, जिनको मैं फॉलो करता था उनको भी ब्लॉक कर दिया, मतलब तो ये क्रिस्टीन फेयर की बात मेरे ख्याल से इट मस्ट बी अबाउट 6-7 ईयर्स की बात हो गई है। फिर उसके बाद फिर ये ऑड्रे टुस्के ने शुरू किया हाँ, यही काम, जी, और इनका सबका जो है वो ध्येय एक ही है कि किसी तरह से भगवान राम के प्रति जो अथाह श्रद्धा है इस देश में, उसमें किसी प्रकार से कमी लाया जाए। और विशेषकर जो आज का जो युवा है, जो जिसकी खुराक जो है वो ट्विटर से और इंस्टा से और यूट्यूब से है, उसके ऊपर कुछ प्रभाव डाला जाए। यद्यपि वो सफल नहीं हुई, लेकिन यहाँ से ये आरंभ होता है। विकास दिव्य कीर्ति तो उसके, मैं कहूँगा कि एक तरह से उसकी बास्टर्ड चाइल्ड है उस पूरे नैरेटिव के। जी। जी। जी संजय जी, और इसीलिए मुझे लगता है कि अच्छा ये बातें तो हो रही हैं क्योंकि वो ये कह देते हैं कि अच्छा ये है।
देखिए, उन्होंने जैसे ललन टॉप में भी दिखाया, उन्होंने दिखा दिया कि देखो ये मैं गीता प्रेस की पुस्तक लेकर दिखा रहा हूँ, और उस वाक्य को अंडरलाइन करके बताया कि ये वाक्य है। तो क्या ये वाक्य है गीता प्रेस, क्या वाल्मीकि रामायण में? हाँ है, परंतु उसको कौन से कॉन्टेक्स्ट में, किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, इसको समझना तो अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो जो आरोप वो लगा रहे हैं कि मेरी छोटी सी क्लिप को दिखा दिया गया मिसलीड करने के लिए, वही कार्य तो उस एक लाइन को पढ़कर किया जा रहा है। तो क्या है ये कहा गया है, तो क्यों कहा गया है, कैसे कहा गया है, ये समझने के लिए सबसे पहले तो हमें श्री राम और सीता जी का कैसा संबंध है वो देखना है। क्या सही में श्री राम जी के मन के भाव बदल गए थे और वो निष्ठुर होकर सीता जी को कह रहे थे? क्या वो सीता जी से प्रेम नहीं करते थे? तो ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं है। उनके प्रेम का एकदम डीप में वर्णन वाल्मीकि रामायण में आता है। शुरुआत से लेके जब से उनका विवाह हुआ है, तो जो उनका अरण्य कांड, जो उनका वनवास का जो समय है, उस समय जो उनका संबंध है, उसको इतना उसका सुंदर वर्णन आया है वाल्मीकि रामायण में। इनफैक्ट एक जो प्रसंग फिर सीता जी हनुमान जी को बताती है, वो ये कि एक बार एक कौवा है, वो सीता जी को परेशान कर रहा है, उनकी छाती पर वो चोंच मार रहा है, जिससे उनकी छाती पर एक घाव हो गया। तो उस कौवे को, ठीक है, उन्होंने फिर कहा है कि वो इंद्र का पुत्र था कुछ रूप में वगैरह, बट उस कौवे को सिर्फ सीता जी को घाव पहुंचाने के कारण वो ब्रह्मास्त्र निकाल कर तैयार हो जाते हैं। श्री राम से इतना भी सीता जी का दर्द नहीं सहन होता। कितनी बार उन्होंने कहा है कि मुझसे प्राण से भी अधिक प्रिय ये मेरी भार्या है, प्राणेभ्यः प्रियतर भार्या। कितनी बार उन्होंने कहा है कि तुम्हारे बिना तो मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए। तो उनका प्रेम ऐसा है। फिर जो सीता जी के साथ उनका विरह का जो 1 वर्ष है, उस समय उनकी जो हालत है वो तो देखते बनती है। बार बार वो मूर्छित हो जाते हैं, ये भी प्रसंग है। और फिर हनुमान जी जब सीता जी से मिले तो वो उनको बताते हैं कि पूर्व जब से आपसे उनकी वो जुदा हुए हैं, उनको तो नींद भी नहीं आई है, वो सो भी नहीं पाए हैं, वो ऐसे तपते हैं, वो विरह के अग्नि में, दुख के अग्नि में जलते हैं, ऐसी उनकी हालत है। अच्छा, इस सब के बावजूद, अच्छा, उनको छुड़ाने के लिए समुद्र पे 100 योजन का पुल बांधा गया, इतना बड़ा युद्ध लड़ा गया, जबकि उनके पास जो नॉर्मल क्षत्रिय सेना थी वो नहीं थी। ये सब कर कर जब वो वहां पहुंचते हैं, तब क्या होता है? तो क्या जैसे सीता जी आई और उन्होंने कह दिया कि हाँ चलो, तो अब प्रूव योरसेल्फ, ऐसा नहीं था। तभी भी जब हनुमान जी को भेजते हैं सीता जी के पास और कहते हैं युद्ध समाप्त हो गया, रावण का वध हो गया है, अब आप क्या चाहती हो? सीता जी कहते हैं कि मैं अब श्री राम से मिलना चाहती हूँ। तो हनुमान जी आते हैं श्री राम के पास और कहते हैं कि सीता जी आपसे मिलने के लिए उत्सुक है। ये सुनकर मैं ये पढ़ना चाहती हूँ संजय जी, बिकॉज मुझे लगता है ये एग्जैक्ट शब्द पढ़ना आवश्यक है। जैसे सब लोग कोट करके दिखाते हैं, हमें भी एग्जैक्ट पता होना चाहिए कहाँ से है। तो ये वाल्मीकि रामायण का 114वां सर्ग है, युद्ध कांड का 114वां सर्ग है। इस पर जो हनुमान जी जब आते हैं सीता जी का मैसेज देकर, तब आ, तब ये कहते हैं श्री राम, ये 5वां श्लोक है। एवं उक्तो हनुमता रामो धर्मभृतां वरः आगच्छत् सहसा ध्यानम आसीत बाष्प परिलुप्त। वो गदगद से हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंखें उनकी गीली हो गई, ऐसे उनके मन के भाव है। अच्छा, फिर वो कहते हैं हाँ ठीक है, आप सीता जी को ले आओ, और वो सारा प्रसंग होता है। उसके बाद जब सीता जी आती है, तो उनकी हालत, तब उसके उसके उसका वर्णन कैसे किया है वाल्मीकि जी ने। ये 115वें श्लोक की बात, 15वें सर्ग की बात है युद्ध कांड के। अब 11वां श्लोक। पश्यतः स्ताम तु रामस्य समीपे हृदया प्रियाम जन जन जनवाद भयाद राज्ञो बभूव हृदय द्विधा। उनका मन द्विधा में है, क्योंकि एक और है उनकी भार्या जो उनको उनकी हृदय प्रिया है, उनकी बिलवेड है, और दूसरी ओर उनको ये भी है कि जनवाद भय है, जन अपवाद भय भी उनको थोड़ा सता रहा है। अच्छा, अब तक संजय जी श्री राम एक पति थे जब वो वनवास में थे, अब वो एक राजा के रूप में भी आ गए हैं। हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, आज भी हम हमारे नेताओं से ये उम्मीद रखते हैं, ये अपेक्षाएं रखते हैं कि उनका जो जीवन है दैट शुड बी बियॉन्ड स्क्रूटिनी, राइट, दैट शुड बी बियॉन्ड क्वेश्चन।
उनका और उनके परिवार का, सभी का। तो ये तो उस समय भी उतना ही सत्य था। तो अब उनको ये कि अच्छा लोगों में अपवाद ना हो, लोग सीता जी के विषय में कुछ गलत ना कहे, इसीलिए वो उनको प्रोवोक करना शुरू करते हैं, प्रोवोक करते हैं। और ये वो शब्द जो वाक्य दिव्यकृति जी ने दिखाया, वो कहते हैं क्यों, ताकि सीता जी स्वयं से अपने साथ जो उनका सतीत्व है, उनके शुद्धि का परिचय दे। जब ये होता है, और जो अग्नि प्रवेश की बात है, वो श्री राम नहीं कहते हैं कि तुम अग्नि परीक्षा दो, वो उनको प्रोवोक अवश्य कर रहे हैं, पर वो निर्णय सीता जी का स्वयं का है। वो लक्ष्मण जी से कहते हैं कि आप ये चिता जलाओ और मैं अग्नि में जाऊंगी, और अग्नि साक्षी, अगर मैं, मेरा मन स्वच्छ है तो अग्नि साक्षी रहेगी उस बात की। तो ये होता है, फिर अग्निदेव आते हैं और कहते हैं कि अस्याम पापम न विद्यते, इनमें कोई पाप नहीं है, ये शुद्ध चित्त है एकदम। जब ये कहते हैं तब तुरंत त्वरित, आपकी आवाज कट गई है। अरे एक सेकेंड, जी, अब आ गई वापस। अनन्याम हृदयाम भक्ताम मत चित्त परिवर्तिनीम अहमपि अवगच्छामि मैथिलीम जनक आत्मजाम। अहमपि अवगच्छामि, मैं ये जानता हूं, मुझे ये पता है, मुझे ये मालूम है। अनन्याम हृदयाम भक्ताम, सीता जी का मन, उनका हृदय केवल और केवल मुझ ही में है, और मेरे अलावा किसी में भी नहीं है। और मत चित्त परिवर्तिने, मेरे चित्त में भी केवल सीता ही है, वो जिनको, मेरा चित्त भी जिनमें रहता है वो सीता जी, वो अनन्य हृदयाम और भक्ता में, मेरी भक्त है वो, उनका हृदय केवल मुझी में है। ये मुझे पता है, मैं ये जानता हूं, मुझे कोई शंका इस बात की है ही नहीं। अहम अपि अवगच्छामि। फिर वो कहते हैं, अच्छा ये है 118वें सर्ग का, युद्ध कांड का 15वां श्लोक। फिर जो 17वां श्लोक है, उसमें वो बताते हैं कि उन्होंने क्यों ऐसा किया। वो स्वयं कहते हैं, प्रत्यार्थम तु लोकानाम त्रयाणा सत्य संश्रयः उपेक्षे चापि वैदेहीम प्रविशन्ति हुताशनम। हुताशनम मतलब अग्नि, अग्नि में प्रवेश करने से मैंने उनकी उपेक्षा की, मैंने उनके नहीं रोका। क्यों? प्रत्यार्थ, प्रत्यार्थ मतलब एविडेंस, ताकि दुनिया भर को, तीनों लोगों को ये समझ आ जाए कि सत्य क्या है, सत्य संश्रय क्या है। अच्छा, वो कहते हैं ये मेरे लिए नहीं, मैंने ये लोगों के लिए किया है, मैं तो जानता हूं कि सत्य क्या है। फिर वो सीता जी के विषय में कहते हैं, जी, न इयम अर्हति च ऐश्वर्य रावण अंतपुरे शुभा अनन्या ही मया सीता भास्करेण प्रभा यथा। ये भी 118वां का 19वां श्लोक है कि ये जो सीता है वो रावण के ऐश्वर्य में आ जाए, ये तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि अनन्या, ये मेरे में ही, इनका हृदय जो है वो मेरे में ही है। और जैसे सूर्य से उनकी प्रभा को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही सीता को मुझसे अलग नहीं किया जा सकता। ये बात श्री राम जी कहते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में उस वाक्य को देखना होगा कि उन्होंने ये स्वयं कहा, जानबूझकर कहा, ताकि सीता जी के सर पर इस बात का कभी भी कलंक ना लगे, कोई उन पर प्रश्न ना उठाए। अब लोग कहते हैं अरे फिर मान क्यों नहीं लिया। वो कह सकते हैं लोगों को कि अरे मेरी पत्नी है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, वाई, व्हाट इज द नीड टू प्रूव टू एनीबॉडी। अगेन द क्वेश्चन इज, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, वो एक राजा थे। सीता जी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, सीता जी भी एक रानी थी। और इसीलिए ये जो प्रसंग होता है, तो सीता जी के मन में कोई ग्रज नहीं है इसके बाद कि अरे मुझे ऐसे क्यों पूछा गया, मेरे को ऐसा क्यों उन्होंने प्रूव करने लगाया। वो भी समझती है, वो भी समझती है कि एक जो राजा है उनका, उन पर कभी प्रश्न नहीं उठने चाहिए। तो ये वो कॉन्टेक्स्ट इस प्रसंग का है। जी। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, और ये काफ़ी विस्तार से आया भी हुआ है। और 116 सर्ग 116 और सर्ग 118 ही उसके बीच में जो 117वां सर्ग है, उसमें जो देवता इत्यादि हैं, वो एक तरह से कहते हैं भगवान राम को एक तरह से एडमॉनिश करते हैं, या उनको जो है जी, एक प्रकार से उनको शिक्षा देते हैं कि ये तुमने क्या कर दिया, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बाद फिर वो अग्नि देवता वाला सारा प्रसंग आता है, और इसकी एक एल्गोरिकल भी है, क्योंकि अग्नि का अर्थ जो है
वेदों में केवल ये जो फिजिकल फायर है वो नहीं है, और वेद जो है वो अल्टीमेट जिसको बोलते हैं लाइफ फोर्स, डिवाइन एनर्जी, वो सब अग्नि का अर्थ है वेदों में। तो इसके इस दृष्टि से देखेंगे तब तो फिर ऐसा निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि भगवान राम क्या करना चाह रहे थे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि विकास दिव्य कीर्ति जैसों के पास या तो इतना ज्ञान है या इतनी समझ है या वो समझना चाहते भी हैं, वो सब नहीं है उनके पास। एक वो जो है वो कुत्ते से भविष्य वाला जो है वो लाते हैं, वो रामोपाख्यान से, क्योंकि आपने महाभारत का भी वो पूरा प्रसंग पढ़ा हुआ है, आप जानते हैं उसके बारे में, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें। तो एक तो ना संजय जी, इस पे मैंने पहले भी कहा है कि रामोपाख्यान जो है वो तो जैसे कहती हूँ कि इतिहास जो है, हमको एक्चुअल प्रसंग समझना होगा, तो हमें जो इतिहास है वाल्मीकि रामायण उसमें जो है वही समझना होगा। इसलिए मैंने एक जगह पर कहा था, इसलिए मैं जो महाभारत का प्रसंग है उसको इतना तुल फॉर नाउ नहीं देती। तो लोगों ने कहा अच्छा तो आप मानती है कि महाभारत इतिहास नहीं है? नहीं नहीं, महाभारत भी इतिहास है, परंतु उसमें जो राम जी की कथा कही हुई है वो तो रीटेलिंग है जो मार्कंडेय ऋषि ने कही है। तो क्या शब्द कौन से एग्जैक्ट यूज हुए थे ये तो वाल्मीकि जी ने कहे, वही सही है। फिर भी उद्देश्य तो यही था ना कि सीता जी को प्रोवोक करना है। अच्छा, अभी इस जो स्पेसिफिक शब्द यूज हुए हैं उसके बारे में नित्यानंद मिश्रा जी का तो ऑलरेडी एक वीडियो है जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है कि किस किस भाव से किस किस समय कैसे कैसे फ्रेज यूज होते थे। तो आज जो हमको एकदम शॉकिंग लगता है वो उस समय एक नॉर्मल वार्तालाप में भी उसका उपयोग होता होगा। तो ये बात मैं वही छोड़ूंगी, क्योंकि मेरे लिए रामोपाख्यान एक रीटेलिंग है विद इन महाभारत, जो तो इतिहास है, पर उद्देश्य तो वही है, प्रोवोक करने के लिए जो भी कहा गया वो कहा गया। पर एग्जैक्ट फिर भी क्या कहा गया तो वो मैं वाल्मीकि रामायण को ज्यादा सही मानती हूँ, सटीक मानती हूँ। जी हाँ, वो तो वैसे भी तो मार्कंडेय जी ने जो कुछ भी कहा है वो वाल्मीकि जी के माध्यम से कहा है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा उसमें कि वो उनका स्वयं का आख्यान है। रामोपाख्यान जो है वो जो वाल्मीकि जी उनके समकालीन थे भगवान राम के। तो जो जो भी जितने भी रामायण के और अलग-अलग प्रसंग बने हैं, वे सब वाल्मीकि रामायण पर ही आधारित हैं। आधारित। जैसा जी। कि हमारी चर्चा में भी आया था कि तुलसीदास महाराज ने भी यही कहा है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम करेक्ट। क्वचिदन्यतोपि, करेक्ट। कि जो भी रामायण से निकला हुआ है उसमें कुछ मैंने अपना मिला दिया है। जी। तो उनका भी पूरा का पूरा जो आख्यान है वो रामायण के ऊपर ही पूरी तरह से उसी के ऊपर ही आश्रित है। और यह अब व्यक्ति जो है वो इसमें कह रहा कि मैं तुलसीदास जी को वाल्मीकि जी के ऊपर बताने के लिए ये प्रसंग लाया था बीच में। तो वही है ना, वो कह रहे हैं कि मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जो गलत हुआ है वो तुलसीदास जी ने छोड़ दिया है और इसलिए वो प्रोग्रेसिव कवि है। जबकि आप एक प्रसंग को गलत मानने के लिए जो उन्होंने एक तो रेफरेंस यूज किया, आई थिंक वो कोई उन्होंने इनिशियल रेफरेंस उनका वाल्मीकि रामायण नहीं था, उन्होंने तो वो टेक्स्ट बुक बताई जो वो यूज कर रहे थे। ये वाल्मीकि हाँ, वो रामायण में क्या है, पुरुषोत्तम मेरे ख्याल अग्रवाल की दैट इज टेक्स्ट मच बुक ऑफ है। एन आफ्टर थॉट। जी हाँ, एग्जैक्टली। वो पुरुषोत्तम अग्रवाल को लेके आए थे उसमें, जो जेएनयू के मार्क्सिस्ट विचारक हैं, बहुत बड़े तथाकथित। जी। जी संजय जी, जी, हाँ अनिल तो जी। इस पे तो मतलब, हाँ तो इस पे तो मुझे और कुछ नहीं कहना। जो जैसे आपने कहा, हाँ ये रामोपाख्यान भी है तो वाल्मीकि रामायण पर ही आधारित, पर मैं वो स्पेसिफिक लाइन की बात कर रही हूँ। वो कई बार कहने में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, बट दैट सेड जो भी कुछ है वो उसका उद्देश्य तो केवल प्रोवोक करने के लिए था। राम जी स्वयं कह रहे हैं कि मैं कोई भी चीज मानता था इसलिए कह रहा हूं, ऐसा नहीं है। मुझे भी पता है सीता पवित्र है, पर लोक अपवाद ना हो, सत्य संश्रय, सत्य पता चले लोगों को, मुझे तो मालूम है इसलिए मैंने जो कहा है वो कहा है। तो आई थिंक दिस इटसेल्फ एक्सप्लेन्स कि ये क्यों कहा गया है, और ये कॉन्टेक्स्ट के बिना नहीं समझा जा सकता।
जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ये पूरा स्पष्ट करने के लिए, पूरा जो आख्यान है इसको स्पष्ट करने के लिए। और मैं दर्शकों को धन्यवाद देते हुए अमी जी आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।